नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा प्रोडक्ट सेल करने पर किस तरह से टैक्स लगता है और स्टेट एवं सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट को कितना टैक्स मिलता है। इस चैनल पर लगातार बने रहिए और हो रहे टैक्स रिफॉर्म से अवगत होते रहिए। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दुनिया। दोस्तों, जीएसटी के 3 कंपोनेंट हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी अपने स्टेट के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन पर लगता है और सीजीएसटी लगता है जब सेलर अपने प्रोडक्ट को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करता है। आईजीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, यह एसजीएसटी को सीजीएसटी में फैसिलिटेट करने की प्रणाली है। एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स कहते हैं, सीजीएसटी को सेंट्रल गुड्स एवं सर्विस टैक्स कहते हैं और आईजीएसटी को इंटर स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स कहते हैं। आइए देखते हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। एक दिल्ली का डीलर 1000 रुपये में एक प्रोडक्ट खरीदता है और उसे लगता है 9% एसजीएसटी 90 रुपये और 9% सीजीएसटी 90 रुपये। व्यवसायी बंधुओं, यहाँ 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी कुछ भी हो सकते हैं। मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ आपको 2 सिनारियो मिलते हैं। नंबर 1, सेलर अपने स्टेट में सेल करता है। नंबर 2, सेलर प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट में सेल करता है। अब हम लोग पहले सिनारियो की बात करेंगे। मानते हैं कि सेलर ए ने 1500 रुपये में प्रोडक्ट बी को बेच दिया। यहाँ सेलर ए सेलर बी को चार्ज करेगा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। 9% की दर से एसजीएसटी होगा 1500 का 9% 135 रुपये और 9% की दर से सीजीएसटी होगा 1500 का 9% यानी कि 135 रुपये। अब सेलर ए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, एसजीएसटी 90 रुपये और सीजीएसटी 90 रुपये। तो सेलर ए का नेट पेबल टैक्स होगा 145 माइनस 90 रुपये चल तो 45 रुपये एसजीएसटी और सीजीएसटी 145 माइनस 90 45 रुपये। अब दूसरे सिनारियो की बात करते हैं। एज्यूम करते हैं कि दिल्ली के सेलर ए ने एमपी के सेलर बी को प्रोडक्ट 1500 रुपये में बेच दिया। सेलर ए सेलर बी को चार्ज करेगा 18% इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी जो कि होगा 270 रुपये और अपना आईटीसी क्लेम करेगा एसजीएसटी 9% 90 रुपये और सीजीएसटी 9% 90 रुपये। इस तरह से दिल्ली स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिलता है और वह आईजीएसटी को कन्वर्ट हो जाता है और सेलर आईजीएसटी को 270 रुपये आईजीएसटी 18% पे करता है। अब यहाँ तीसरा सिनेरियो बनता है जब एमपी का सेलर बी प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर को सेल करता है। एज्यूम करते हैं कि एमपी के सेलर बी ने प्रोडक्ट को 2000 रुपये में कंज्यूमर सी को सेल कर दिया। यहाँ एमपी का सेलर बी एमपी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को पे करेगा एसजीएसटी 9% 180 रुपये और सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट सीजीएसटी को 9% की दर से 180 रुपये। सेलर बी आईजीएसटी 270 रुपये में से 9% एसजीएसटी को डिडक्ट करेगा तो उसे मिलता है 90 रुपये आईजीएसटी क्रेडिट जो कि वो अपने सीजीएसटी से डिडक्ट करेगा। इस तरह से सेलर को 90 रुपये सीजीएसटी पे करने पड़ेंगे। अब आईजीएसटी स्टेट डिपार्टमेंट को 180 रुपये देगा एसजीएसटी 9% के रेट से। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंटर स्टेट सेल्स में ओरिजिनेटिंग स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिलता और फाइनल टैक्स कंजप्शन स्टेट और सेंट्रल टैक्स को मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारियाँ मैं लगातार प्रस्तुत करता रहता हूँ। इस चैनल पे बने रहिए और नई नई जानकारियाँ पाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।